आरटीई योजना का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले ई-मित्र ट्रेनिंग कोर्स पोर्टल पे आ जाना है। इसका लिंक इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं आरटीई योजना क्या है उसकी जानकारी मिलेगी, वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं। इसके अलावा सबसे ज़रूरी कौन सी कैटेगरी वालों को कौन सा डॉक्यूमेंट लगाने हैं, तो ये डॉक्यूमेंट की जानकारी मिल जाएगी और ये वीडियो भी देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट से संबंधित बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आवेदन की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आवेदन करने के लिए यहाँ पे लिंक है, जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप ऑफिशियल आरटीई योजना के पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे ड्रैग करते हुए नीचे आएंगे तो दिशा निर्देश दिए गए हैं, इसे अच्छे से पढ़ के समझ लेना है। एक बार दिशा निर्देश पढ़ लिए उसके बाद ही आपको आवेदन करना है। तो आवेदन करने के लिए जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आय प्रमाण पत्र, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि आय प्रमाण पत्र कौन सा लगेगा, तो यहाँ पे आय प्रमाण पत्र का फॉर्मेट दिया गया है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा ई-मित्र ट्रेनिंग कोर्स पोर्टल पर भी ये वाला फॉर्मेट अवेलेबल है, वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों देख सकते हैं कौन सी विद्यालय के अंदर आरटीई के तहत प्रवेश होते हैं, उसकी सूची है, दिशा निर्देश है, टाइम फ्रेम वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आवश्यक सूचना दी गई है, इसका उद्देश्य दिया गया है, आवेदन के लिए कौन कौन से लोग पात्र हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट दोनों ही वर्ग, दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह, तो दुर्बल वर्ग के ये तीनों ही डॉक्यूमेंट लगते हैं और असुविधा ग्रुप के अंतर्गत कोई है तो वो ये डॉक्यूमेंट लगा सकता है। तो डॉक्यूमेंट की जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ऐसे मैं वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल में आपको जानकारी दे दूंगा। इसके अलावा आवेदन प्रक्रिया के अंदर यहाँ पे बताया गया है कितनी स्कूलें वगैरह चयन करना है, तो ये तो मैं आपको आगे ऑलरेडी बता दूंगा। तो आवेदन की दिनांक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको सामान्य जानकारी फिलअप करनी है। जो स्टूडेंट है उसकी सामान्य कंप्लीट जानकारी फिलअप करेंगे, जो कि मैं आपको आगे बता दूंगा। फिर स्कूल सेलेक्ट करेंगे। स्कूल अधिकतम 5 सेलेक्ट कर सकते हैं और कम से कम एक स्कूल का चयन आपको करना होगा जो कि आपके वार्ड या फिर आपके विलेज के अंदर अवेलेबल हैं। उन स्कूलों का आप चयन कर लेंगे। उसके बाद आवेदित जो भी आपने स्कूल किए हैं उसका प्रीव्यू देखेंगे, यानी कि आवेदित स्कूलें आपकी दिखाई देंगी और उसके बाद उनको लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद आप फाइनल सबमिट कर लेंगे और फाइनल सबमिट आपका हो जाएगा फॉर्म। उसके बाद प्राथमिकता सूची, रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट अपलोड, ये बाद में प्रक्रिया, यानी कि जब फॉर्म भर जाएंगे उसके बाद जब रिजल्ट आएगा उस समय ये प्रोसेस आपको आगे करने होंगे। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता दूंगा जब रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जाति लेनी है, सामान्य है, ओबीसी है, एससी है, एसटी व एससी। तो जो कैटेगरी लेंगे उसके अकॉर्डिंग आगे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। तो ये बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ऑप्शन लेंगे उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। सामान्य लिया तो आय मांगा जाएगा, ओबीसी लिया तो आय व जाति मांगा जाएगा। उसके बाद जन्म दिनांक लेना है। तो जन्म दिनांक यहाँ पे जब आप लेंगे तो जन्म दिनांक के अकॉर्डिंग आप योग्य या फिर अयोग्य बताएंगे। तो जन्म दिनांक बिल्कुल सही अंकित करनी है जो भी स्टूडेंट की है। अगर वो इस जन्म दिनांक के अकॉर्डिंग एलिजिबल होगा पीपी प्लस में या फिर प्रथम क्लास के अंदर प्रवेश लेने के लिए 2 एंट्री क्लास हैं, तो उसके अंदर एलिजिबल होगा तो बता देगा। तो मैंने यहाँ में जन्म दिनांक ले ली है। फिर परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए तभी आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आय लिख लेनी है जो कि 2.5 लाख से कम हो और आय प्रमाण पत्र के ऊपर जो अंकित आय है वही लिखनी है। आय प्रमाण पत्र पहले बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे अनार्थ है तो हाँ लेना है, अनार्थ नहीं है तो नहीं लेना है। अगर अनार्थ है तो अनार्थ आलय का प्रमाण पत्र यहाँ पे देना होगा, घोषणा पत्र। तो वो यहाँ पे अगर कोई कैटेगरी है तो हाँ लेना है, अगर कैटेगरी नहीं है तो अनार्थ नहीं है स्टूडेंट तो नहीं लेना है। इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा किसी बालक बालिका के माता पिता या फिर संरक्षक कैंसर या फिर HIV से पीड़ित हैं तो यहाँ पे यस लेना है, अगर पीड़ित नहीं है तो नो लेना है। अगर यस लेंगे तो जिस हॉस्पिटल के अंदर उनका इलाज चल रहा है वहाँ की रिपोर्ट यहाँ पे लगानी होगी। तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर नहीं है तो नहीं ले लेंगे। अगर कोई युद्ध विधवा के पुत्र पुत्री हैं तो यहाँ पे यस लेना है और युद्ध विधवा से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे नहीं ले लेंगे। तो ये यहाँ पे असुविधाग्रस्त श्रेणी के अंतर्गत ये श्रेणियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पे अगर जो कैटेगरी है तो यस लेना है वरना फिर नो लेना है। अब यहाँ पे लिंग लेना है, पुरुष है तो पुरुष, स्त्री है तो स्त्री, विपरीत लिंगी है तो विपरीत लिंग। तो ये तीनों ही ऑप्शन मिल जाएंगे, वो ले लेंगे। अगर कोई दिव्यांगजन है और उसका प्रमाण पत्र बना हुआ है तो हाँ लेना है, अगर दिव्यांगजन नहीं है तो नहीं ले लेना है।
उसके बाद सबसे ज़्यादा जरूरी, जिस कैटेगरी के अंदर बहुत सारे लोग होते भी हैं और कुछ लोग नहीं होते, अगर बीपीएल है, बीपीएल प्रमाण पत्र बना हुआ यानी कि राशन कार्ड बीपीएल में है तो हाँ लेना है। उसके बाद बीपीएल केंद्र की लिस्ट में है या फिर राज्य की लिस्ट में वो लेना है। फिर बीपीएल क्रमांक होने भी जरूरी है और क्रमांक जारी होने की दिनांक यहाँ पे आप लिख लेंगे। अगर बीपीएल में नहीं है तो यहाँ पे नहीं लेना है। तो ये डेमो वीडियो है, तो मैं आपको व्यवस्थित तरीके से समझा रहा हूँ, आपको समझ लेना, जो कैटेगरी है वही कैटेगरी लेनी है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जो भी ये डिटेल भरी है उसके अकॉर्डिंग अगर आप एलिजिबल होंगे तो आगे बढ़ेंगे, अगर एलिजिबल नहीं है तो इस प्रकार से मैसेज मिल जाएगा। तो इस मामले में एज मैंने जो लिखी है उसके अकॉर्डिंग एलिजिबल नहीं है, यानी कि दोस्तों देख सकते हैं 3 से 4 साल के बीच में होना चाहिए या फिर 6 से 7 साल के बीच, यानी कि 6 से अधिक और 7 से कम होना चाहिए या फिर 3 से अधिक और 4 से कम होना चाहिए, तभी आवेदन कर सकते हैं। तो एज लेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बता देगा और जो कैटेगरी आई ली है। तो अगर यहाँ पे मैं एज बदल लेता हूँ, तो ये डेमो वीडियो है इसलिए आपको बता रहा हूँ, अलग अलग आपको वही एज लेनी है जिस एज का वो स्टूडेंट है, ऐसा नहीं कि आप भी मन हो जो ले ले। फिर पात्रता पे क्लिक करेंगे, अगर वो एलिजिबल होगा तो ग्रीन कलर में इस प्रकार से मैसेज मिल जाएगा, इसका मतलब वो एलिजिबल है और फॉर्म आगे खुल जाएगा जहाँ पे सामान्य जानकारी आपको स्टूडेंट की भरनी होंगी। तो सामान्य जानकारी भरने के लिए इस मैसेज को क्लोज कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो क्रॉस वाला बटन है यहाँ पे क्लिक करके, तो यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे फॉर्म की कंप्लीट डिटेल आपको फिलअप करनी है। तो कंप्लीट डिटेल फिलअप करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखें, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि फॉर्म इंग्लिश में भरना है या फिर हिंदी में, तो यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्म अंग्रेजी में ही भरना है, हिंदी में भरेंगे तो आपका आवेदन निरस्त हो सकता है। तो पूरा का पूरा फॉर्म अंग्रेजी के अंदर आपको भरना है। इसके अलावा यहाँ पे नाम, लिंक वगैरह बिल्कुल सही भरने हैं और यहाँ पे अगर आधार कार्ड पंजीयन संख्या आपको जरूर लिखनी है, यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले जिस स्टूडेंट को निजी विद्यालय के अंदर प्रवेश दिलवाना है, जिसका फॉर्म भर रहे हैं, उसका नाम यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे नाम डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड बना हुआ है तो आधार कार्ड लेना है, और अगर आधार कार्ड की रसीद है, आधार कार्ड बना हुआ नहीं है तो ये वाला ऑप्शन लेके रसीद संख्या लिखनी है। तो जैसे ही आप आधार कार्ड संख्या लेंगे तो रसीद संख्या लिखने का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे रसीद संख्या आप डाल देंगे। अगर आधार कार्ड संख्या नहीं है तो आप रसीद संख्या लेके यहाँ पे रसीद संख्या डालेंगे। तो आधार लिया है तो आधार कार्ड संख्या, रसीद ली है तो रसीद संख्या आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे धर्म लेना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन वगैरह जो भी धर्म है वह धर्म ले लेंगे। तो धर्म ले लेना है आपको। यहाँ पे धर्म लेने के बाद पिता का नाम डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे लिखना है। सभी डॉक्यूमेंट में नाम पिताजी का, समय का, माताजी का एक समान, डेट ऑफ बर्थ वगैरह होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पिता का आधार कार्ड नंबर यहाँ पे लिख लेना है। फिर माता का नाम यहाँ पे लिखना है इंग्लिश में और माता के आधार कार्ड संख्या यहाँ पे लिख लेने हैं। उसके बाद अगर किसी के संरक्षक है, माता पिता नहीं है और संरक्षक हैं, पालन पोषण करने वाले संरक्षक का नाम और संरक्षक के आधार कार्ड संख्या यहाँ पे लिख लेने हैं। फिर जनाधार कार्ड संख्या परिवार के यहाँ पे लिखने हैं और सदस्य के व्यक्तिगत पहचान संख्या अगर हैं तो वो यहाँ पे लिख लेंगे, नहीं है तो इन्हें ब्लैंक छोड़ सकते हैं आप। तो यहाँ पे फिर आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नंबर लिखने हैं और मोबाइल फ़ोन नंबर माता पिता या संरक्षक के ही लिखने हैं। ई मित्र, कियोस्क वगैरह अपने यहाँ पे नहीं लिख सकता, साइबर कैफे वाला। तो यहाँ पे सबसे पहले मोबाइल फ़ोन नंबर लिख लेने हैं जो कि एक्टिव होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी आप आवेदन के दौरान एक्टिव हैं और बाद में बंद हो जाए। तो एक्टिव मोबाइल फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख लेने हैं। फिर एक एक्टिव ईमेल आईडी आवेदक की यहाँ पे लिख लेनी है, माता पिता की या फिर संरक्षक की, तो वो भी आप यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद ये वाला भाग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एड्रेस लिखना है, जो डॉक्यूमेंट आप एड्रेस प्रूफ के अंदर संलग्न कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे जिला ले लेना है, उसके बाद ब्लॉक लेना है, फिर ग्राम पंचायत या फिर नगर पालिका यानी कि यूएलबी यहाँ पे ले लेना है। तो जो आप ग्राम पंचायत और यूएलबी से आप बिलोंग करते हैं वहीं की स्कूलों के अंदर आपको प्रवेश मिलता है। तो उसके बाद ग्राम व वार्ड ले लेना है। जो ग्राम व वार्ड लेंगे उसके अंदर आपको प्रायोरिटी मिलेगी। तो जो आपका डॉक्यूमेंट में अंकित है वही ग्राम व वार्ड लेना है। जो भी डॉक्यूमेंट अंकित करे उसके अंदर वार्ड या फिर ग्राम अंकित होना चाहिए। फिर पिन कोड और यहाँ पे जो पूरा पता लिखा हुआ है, मकान संख्या, मोहल्ला वगैरह जो भी है वो कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पे लिख लेंगे। एड्रेस वाला सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और एक एक करके डॉक्यूमेंट जो कि मांग की जाएगी वो अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट का पासपोर्ट साइज फोटो जो कि 20 KB से कम साइज का होना चाहिए वह यहाँ पे अपलोड करना है। चूज फाइल पे जस्ट क्लिक करेंगे, फोटो दिखाई देगा, फोटो क्लिक करके अपलोड कर लेंगे। तो फोटो बिल्कुल सही से अपलोड करना है। उसके बाद एक एक करके डॉक्यूमेंट अपलोड करने जिसकी साइज 300 KB से कम होनी चाहिए। तो जो कैटेगरी ऊपर ली है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। तो सबसे पहले निवास से संबंधित प्रमाण पत्र, जिसके अंदर मूल निवास लगा सकते हैं आप,
राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान संख्या, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल और पानी का बिल। बिजली व पानी का बिल 6 महीनों से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कोशिश करनी है कि स्टूडेंट का मूल निवास बना के यही डालना है, लेकिन आप ये डॉक्यूमेंट फादर के भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको पूरी की पूरी कोशिश करनी है कि स्टूडेंट के ही डालने, क्योंकि बाद में स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट की ही मांग की जाएगी। तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट के मूल निवास आपको डाल देना है। चूज फाइल पे क्लिक करके 300 KB से कम साइज के अंदर आप अपलोड कर लेंगे PDF फॉर्मेट के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन भी हैं, वह भी ले सकते हैं, लेकिन आपको मूल निवास डालने की ही कोशिश करनी है। यहाँ पे अगर स्टूडेंट का बना के जल्दी बन जाता है, मूल निवास बनाने का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, इसी वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, तो उसको देख के आप मूल निवास बनाना सीख सकते हैं। 6 से 7 दिन के अंदर बन जाता है। अब यहाँ पे दूसरा डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के अंदर, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर आधार कार्ड मांगा जाता है, जन्म प्रमाण पत्र, अस्पताल का जो डॉक्यूमेंट है और आंगनवाड़ी का जो अभिलेख है। तो आपको यहाँ पर कोशिश करनी है जन्म प्रमाण पत्र डालने की, और जन्म प्रमाण पत्र आवेदन से पहले बना के आपको यहाँ पे लगा लेना है। अगर किसी मामले में नहीं बन पाता जन्म प्रमाण पत्र, तो फिर ये दूसरे डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करनी है कि जन्म ही डाले, क्योंकि बाद में समस्या नहीं आएगी। 300 KB से कम साइज के अंदर चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर लें। डॉक्यूमेंट सभी अपलोड जरूर करने हैं। फिर यहाँ पे असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित डॉक्यूमेंट, जनरल है तो यहाँ पे आपको आई डालना है, OBC है तो आई डालना है, अन्य कैटेगरी में है तो यहाँ पे आपको कौन सा दूसरा डॉक्यूमेंट डालना होगा तो वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो यहाँ पे आई डालना है OBC व जनरल के लिए। इसी प्रकार से यहाँ पे जैसे कि OBC का फॉर्म है तो OBC का ये जाति प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, तो ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है। OBC जाति प्रमाण पत्र किस प्रकार से बनाया जाता है OBC का ऑलरेडी वीडियो बना है, उसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, तो वह बना के आप जस्ट यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। तो ये तो आपने OBC कैटेगरी ली है तो ये आ गएगा। अगर आप ऐसे के ऐसे जैसे ST ले लेते हैं तो यहाँ पे अलग ऑप्शन आएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मैंने ये SC ली फॉर आपको एग्जाम्पल, क्योंकि ये डेमो वीडियो इसलिए मैं आपको चेंज करके बता रहा हूँ, आपको इस प्रकार से चेंज नहीं करना है। तो डेमो वीडियो OBC का ऑप्शन हट चुका है और यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यानी कि अगर SC ST आप लेंगे तो यहाँ पे जो जाति प्रमाण पत्र होगा, सामान्य जनरल OBC, सामान्य व OBC लेंगे तो यहाँ पे आय प्रमाण पत्र अपलोड होगा। तो कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है श्रेणी के दस्तावेज के मामलों में। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी लेंगे तो उनके डॉक्यूमेंट भी बताने लग जाते। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर कोई आपने अन्य असुविधाग्रस्त समूह लिया है तो उसके डॉक्यूमेंट भी कुछ इस प्रकार से मांगे जाते हैं, तो वह डॉक्यूमेंट अगर मांग की जाए तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंट स्कैन PDF फाइल 300 KB से कम साइज में अपलोड करने के बाद चूज फाइल पे क्लिक करके उसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पे दर्ज करने हैं। फिर एक बार फॉर्म की पूरी जांच कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अंत में आवेदन प्रपत्र सेव करे पे जस्ट क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आवेदन प्रपत्र सेव हो जाएगा और आपको एक OTP नंबर भेज दिए जाएंगे। वह OTP नंबर यहाँ पे दर्ज करने हैं। OTP नंबर दर्ज करने के बाद कंफर्म करे पे क्लिक करना है। कंफर्म करे पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको आवेदन क्रमांक मिल जाएंगे, जिसे नोट कर लेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। फिर फॉर्म की पूरी जांच कर लेंगे, जो भी डिटेल आपने फिलअप की थी अच्छे से जांच करने के बाद देख लेना है फोटो सही से अपलोड हुआ, डॉक्यूमेंट हुए या फिर नहीं। उसके बाद कैप्चा डाल के आवेदन प्रपत्र सेव करे पे क्लिक करेंगे, आवेदन प्रपत्र सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको अगला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको स्कूल खोजने का स्कूल लोकेशन के द्वारा या फिर स्कूल नाम के द्वारा खोजने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा ब्लॉक व ग्राम ULB यहाँ पे आ जाएंगी, तो आप स्कूल लोकेशन से भी खोज सकते हैं और नाम से भी कोई स्कूल खोज सकते हैं। इसके अलावा जो ब्लॉक है अभी आप देख सकते हैं वो भी बताएगा और ULB भी बताएगी। तो यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको डायरेक्टली यहाँ पे जो आपने ग्राम पंचायत वार्ड वगैरह लिया है उस वार्ड में अगर स्कूल है तो दिखाई देंगी, अगर स्कूल नहीं है तो दिखाई नहीं देंगी। तो उस मामलों में आपको क्या करना है कि ग्राम व वार्ड चेंज करना है और आपको बताने लग जाएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है जो ग्राम व वार्ड हैं, जिस ग्राम व वार्ड के निवासी हैं उसी स्कूल का सिलेक्शन पहले करना है। अगर आपके ग्राम व वार्ड में एक भी स्कूल मौजूद नहीं है तो उस मामलों में दूसरे विलेज व वार्ड की स्कूलों का आप चयन कर सकते हैं, लेकिन ग्राम व ULB आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ध्यान रखना है जो सबसे पहले दिखाई दे रही है, क्योंकि जब यहाँ पे आपका वरीयता क्रम निर्धारित होगा तो सबसे पहले आपको उसी स्कूल के अंदर एडमिशन दिया जाएगा जो कि आपके विलेज व वार्ड के अंदर मौजूद है। दूसरे स्कूलों के अंदर पहले उन स्टूडेंट को
दिया जाएगा जो कि उस विलेज व वार्ड के हैं, उसके बाद आपका नंबर आएगा। तो इसलिए कोशिश करनी है कि पहले आप अपने विलेज व वार्ड की स्कूल का चयन करेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको उन स्कूलों का चयन करना है जो कि आपके समय के विलेज व वार्ड जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है उसके अंदर मौजूद है। दूसरे विलेज व वार्ड के आप सिलेक्ट बाद में कर सकते हैं, लेकिन पहले उन स्कूलों का चयन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप वार्ड सेलेक्ट कर लेंगे, आपका जो समय का वार्ड है, तो उस वार्ड में जो भी स्कूल होगी वो इस प्रकार से दिखाई देने लग जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल अभी आप देख सकते हैं आपके वार्ड के अंदर इतनी स्कूलें मौजूद हैं, तो इन स्कूलों का आप चयन कर सकते हैं। तो जो आपकी वार्ड है और पीछे लिखा हुआ भी है विद्यालय बालक की निवास स्थिति, बालक का निवास है, स्कूल की ग्राम पंचायत यूएलबी समान है परंतु उसका वार्ड भिन्न है। तो ये वार्ड भिन्न है, इसके अंदर आपको बाद में एडमिशन मिलेगा, पहले आपको वरीयता दी जाएगी। तो मेरे जो वार्ड लिया हुआ जिसका मैं फॉर्म भरा था वो डेमो फॉर्म है, लेकिन जिसका भी फॉर्म भरा था उस वार्ड में एक भी स्कूल मौजूद नहीं थी। तो अब मुझे मजबूरी है कि मैं दूसरे वार्ड में पहुंचना होगा, दूसरी ग्राम की मुझे स्कूल का चयन करना होगा। तो आप यहाँ में से जिस स्कूल का चयन करना चाहते हैं उसका आप सिलेक्शन कर लेंगे। तो अधिकतम 5 स्कूलों का चयन आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्लिक करके स्कूल का चयन कर लेंगे, स्कूल सिलेक्ट हो जाएगी और इस प्रकार से मैसेज मिल जाएगा, इसे क्लोज कर लेंगे। अब इसी प्रकार से अगर इस वार्ड के अंदर और स्कूल आप लेना नहीं चाहते तो आप दूसरा वार्ड ले लेंगे या फिर दूसरा ग्राम ले लेंगे और उन स्कूलों का भी आप इसी प्रकार से सिलेक्शन कर लेंगे। तो अधिकतम 5 स्कूलों का सिलेक्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो कोशिश करनी है कि जो भी 5 स्कूल ले रहे हैं पहले अगर आपके वार्ड के अंदर मौजूद हैं तो अपने वार्ड व विलेज की ही लेनी है, अगर मौजूद नहीं है उस मामलों में दूसरे विलेज व वार्ड की ले सकते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत यूएलबी जिला तहसील वगैरह आप चेंज नहीं कर सकते। इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे 3 स्कूलों का सिलेक्ट कर चुका हूं, अब मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो ये मैंने तीसरी स्कूल ले ली है और मेरे कोई भी स्कूल का सिलेक्ट मुझे नहीं करना है, तो मैं डायरेक्टली आगे बढ़ जाऊंगा। तो यहाँ पे बताएंगी अधिकतम 5 ले सकते हैं और 3 स्कूलों का सिलेक्शन मैं कर चुका हूँ। और आप करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले वरीयता उनको दी जाएगी जो कि आपके विलेज व वार्ड की स्कूल है, उसके अंदर पहले आपको एडमिशन मिलेगा। उसके बाद अब जो भी स्कूल है आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आएगी। तो जिसको सबसे पहले आप ऊपर नीचे इस प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप एडजस्ट अपने वार्ड की स्कूलों के लिए ऑप्शन है, दूसरे वार्ड की हैं तो उसके अंदर नंबर आपका ऑलरेडी बाद में आएगा। तो यहाँ पे आप देख लेंगे, जो भी व्यवस्थित करना है आपके अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। उसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके फॉर्म का कंप्लीट प्रीव्यू दिखाई देगा, जिसकी एक बार फिर से आप कंप्लीट डिटेल में जांच कर लेंगे कि कहीं पर कोई गलती तो नहीं होगी। बहुत बार फोटो है वो उल्टा वगैरह आ जाता है, तो वो भी देख लेंगे कि फोटो सही से प्रदर्शित हो रहा है या फिर नहीं। तो एक बार पूरे के पूरे फॉर्म की कंप्लीट जांच करनी है, फिर अंत में आना है। और अधिक स्कूल जोड़ना चाहते तो यहाँ से जोड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि और स्कूल नहीं जोड़नी तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करते ही फाइनल लॉक का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करके फाइनल लॉक करेंगे और यहाँ पे लॉटरी से प्रूव आवेदन प्रिंट का ऑप्शन आएगा, इसकी प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। उसके बाद जैसे ही रिजल्ट जारी होगा तो रिजल्ट जारी होने के बाद आपको ऑनलाइन देखना होगा कौन से स्कूल के अंदर कितना नंबर आया है, उसके बाद ऑनलाइन ही आपको रिपोर्टिंग करवानी होगी। तो आने वाले समय में जब रिजल्ट जारी हो जाएगा तो उस समय स्टेटस देखना, रिजल्ट देखना प्लस रिपोर्टिंग करना आपको सिखा दूंगा। तो बाय बाय दोस्तों, बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ।